खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सिरोही पुलिस के शिकंजे में शराब तस्कर, गुजरात बॉर्डर पर पकड़ी 40 लाख की शराब, ट्रक चालक गिरफ्तार, गुजरात सप्लाई करने जा रही थी अवैध शराब। टोंक में नाबालिग की हत्या का प्रकरण, बड़ी बहन ही निकली छोटी बहन की हत्यारी, अपनी बेटी की हत्या का बदला लेने के लिए दी थी वारदात। कोरोना के प्रकोप के बीच प्रदेश में टिड्डी टेरर हवा के साथ लगातार आगे बढ़ रहा टिड्डी दल, अन्नदाता के माथे पर चिंता की लकीर। बीकानेर के वेटनरी विश्वविद्यालय के 10 वर्ष पूर्ण होने पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया गया और स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस के बारे में जानकारी दी गई। अजमेर में अब कोरोना के साथ साथ पानी का संकट भी गहराने लगा है। चंद्रवरदाई क्षेत्र में क्षेत्रवासियों ने मटके फोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही। नागौर जिले में 16 नए पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें से 6 मामले अकेले बासनी गांव के हैं। वहीं लाड़नू शहर में भी 6 नए मामले सामने आए। एक ही परिवार के इन 4 संक्रमितों में 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। कोरोना महामारी के चलते रायसिंह नगर के राजकीय अस्पताल की राज्य सरकार के आदेशों की खिली धज्जियां उड़ती नजर आई। अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई। शाहबाद कस्बे के नोनेरा गांव में कूलर के करंट की चपेट में आने से महिला झुलस गई, गंभीर रूप से घायल। महिला को शाहबाद चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी। कोटा जिले के स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा मार्ग और स्टेट हाईवे 37A 12 बड़ौद बोढ़ादित मार्ग पर भूसे से ओवरलोडेड वाहन दौड़ते नजर आ रहे हैं। वाहनों के भारी भरकम ओवरलोड होने के चलते जमदूत साबित हो रहे हैं। अजमेर के नगरा क्षेत्र में मोबाइल ओपीडी वैन पहुंची। डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों को परामर्श दिया और दवाइयों का भी वितरण किया। डॉक्टर नेहा जोशी ने बताया कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन के तहत इस व्यवस्था को शुरू किया गया है। 2% कृषि कल्याण शुल्क के विरोध में बीकानेर के अनाज मंडी भी गत 14 दिनों से बंद है, जिससे व्यापारियों और काश्तकारों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के मोड़ी गांव में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एसडीएम ने बताया कि दोनों को उदयपुरा पर किया गया, जहां उपचार जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे गांव को सैनिटाइज कर रही है। कुचामन सिटी में किसानों को अपनी सब्जी की कीमत तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे किसान सब्जियों को मवेशियों को खिलाने के लिए मजबूर हैं। हरे चारे से हरी सब्जी सस्ती बिकने से किसानों को नुकसान हो रहा है। सिकराई के अगवाली गांव निवासी युवक रोहिताश की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मेडिकल टीम गांव में पहुंची और कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग भी की। साथ ही मेडिकल टीम के द्वारा डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद राजसमंद जिले के नाथद्वारा और राजसमंद शहर के भी जिला प्रशासन ने बाजार खोलने की अनुमति दी, जिसके बाद बाजार में चहल पहल बनी हुई है। रायसिंह नगर से उत्तर प्रदेश के 122 प्रवासी मजदूर यूपी के लिए रवाना होंगे। इन प्रवासी मजदूरों को रोडवेज बसों के माध्यम से जिला मुख्यालय तक पहुंचाया जाएगा। सांसद निहाल चंद मेघवाल भी डीएवी कॉलेज पहुंचे और मजदूरों को शुभकामनाएं दी। डेगाना में चिकित्सा विभाग की टीम ने 13 संदिग्धों के कोरोना जांच के सैंपल लिए। बीसीएमएचओ डॉक्टर रामकिशोर सारण ने बताया कि अभी तक तकरीबन 60 सैंपल लिए जा चुके हैं। अजमेर में भी सैलून संचालकों ने अपने अपने सैलून खोल लिए। सैलून को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। सैलून संचालकों ने अपने ग्राहकों के लिए नए मास्क और पूर्ण रूप से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की। लूनी क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और इसको लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। लूनी बीडीओ मोहनलाल चौधरी ने डोली गांव में करीब 5 परिवारों में होम क्वारंटाइन रह रहे लोगों से मुलाकात की और उन्हें क्वारंटाइन नियमों का पूर्ण पालन करने के लिए पाबंद किया। छबड़ा पुलिस चिकित्सा और स्थानीय प्रशासन द्वारा छबड़ा से यूपी के लिए 38 प्रवासी श्रमिकों से भरी बस को रवाना किया गया। छबड़ा से ये बस सीधी श्रमिकों के गृह जिले तक उनको छोड़कर वापस आएगी। ब्यावर शहर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की तरफ से 5 दिवसीय पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह का शुभारंभ किया गया। टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर प्रांगण में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूरू में पूर्व पार्षद अब्दुल शकूर भाटी की स्मृति में उनके पुत्र मोहम्मद सब्बीर भाटी ने जरूरतमंदों को 210 राशन किटों का वितरण किया।
झालावाड़ पुलिस ने बिना मास्क और फेस कवर की सार्वजनिक स्थान पर मिलने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और बिना कारण वाहन लेकर घूमने पर 19 वाहन जब्त करने के साथ ही 61 व्यक्तियों का चालान कर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। पिडावा में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार समाज शाखा पिडावा द्वारा तहसील अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापति की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कोरोना महामारी से प्रभावित बेरोजगार लोगों की लिस्ट जारी की गई। चूरू जिले में लगातार कोरोना के केस बढ़ने के बाद स्क्रीनिंग और जांच का काम भी तेजी से शुरू कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग की टीमें 24 घंटे सैंपल इकट्ठा करके जांच कर रही हैं ताकि संदिग्धों की जांच का समय पर पता लग जाने से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। ब्यावर में लॉकडाउन की पालना करने वाले कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच जारी है। अब तक करीब 40 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की जांच और रैंडम सैंपलिंग की जा चुकी है। लूनी बीडीओ और बीएलओ पर हमला करने वाले आरोपी जितेंद्र सिंह राजपुरोहित को बोरानाडा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसे पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया। ब्यावर में एकेएच अस्पताल में कोरोना जांच के दौरान ही नियमों की पालना नहीं हो रही। जांच काउंटर पर प्रतिदिन भारी संख्या में लोग कोरोना जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही। चूरू पुलिस द्वारा बिना हेलमेट के घूमने वाले और बिना मास्क वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 200 से ज्यादा चालान काटे गए। भीलवाड़ा में अवैध शराब बनाने वाले गिरोह के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। आबकारी दल के आरजिया और पालड़ी ग्राम में अवैध शराब की भट्टियों पर छापा मारा और 20 लीटर तैयार हथकढ़ शराब को बरामद किया। ब्यावर में स्थानीय प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने से व्यापारी असमंजस की स्थिति में। हालांकि इस दौरान शहर के कई हिस्सों में व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए। भीड़ बढ़ने पर पुलिस प्रशासन ने दुकानें बंद करवा दी। चूरू जिला मुख्यालय पर आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से ट्रकों और बसों में सवार होकर 13 युवा पहुंचे हैं। ये सभी चूरू जिले के रहने वाले हैं जो ग्रामीण अंचल में रहने आए हैं। इनको चूरू में क्वारंटाइन किया गया है। डूंगरपुर शहर में नगर परिषद की तरफ से शहर में अलग अलग स्थानों पर सब्जी बेचने वाले लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरण का काम किया जा रहा है। सभापति के गुप्ता और कोतवाली थाने के सीआई चांदबल ने कई स्थानों पर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। डेकाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एम्बुलेंस चालक शमशेर खान रोजाना अपने वाहन में कई रोजाना कोरोना संदिग्धों को क्वारंटाइन सेंटर में लाने और ले जाने का काम कर रहे हैं। सभी लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके, इसीलिए दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं। कोटा में विज्ञान नगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर नकेल कसते छत्रपुरा तालाब इलाके में छापामार कार्रवाई की और दुकानदार दीपक कुमार को गिरफ्तार करके ब्रांडेड गुटखा, जर्दा और सिगरेट जब्त किए। भरतपुर में पीडब्ल्यूडी के खाली कैंपस में सूखी घास और कचरे में आग लग गई। आग से आसपास के इलाके में धुआं फैल गया। अजमेर में 3 शिक्षकों को कोविड-19 की आदेशों की अवहेलना करना भारी पड़ गया है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा देवी सिंह कछावा ने उनके खिलाफ अभद्रता करने सहित राजकार्य में बाधा का मामला क्लॉक टावर थाने में दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कोटा के अलनिया गांव के ग्रामीण के घर में कोबरा घुस गया, जिसके कारण घर के लोगों को कई घंटे सड़क पर बिताने पड़े। कोबरा को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने कोबरा का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। रामदेवरा में कोरोना योद्धाओं का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान लॉकडाउन में कर्मपथ पर डटे कर्मवीरों पर फूलों की बारिश कर हौसला बढ़ाया गया। बूंदी के छप्पनपुरा गांव के 14 श्रमिक महाराष्ट्र से गांव लौटे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इन सभी श्रमिकों को फिलहाल स्क्रीनिंग के बाद होम आइसोलेट किया गया। ये श्रमिक महाराष्ट्र के रायगढ़ में प्लांट में काम करते थे। बूंदी के देईखेड़ा गांव कस्बे की खरीद केंद्र का पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत ने निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने तुलाई क्षमता बढ़ाने की मांग करते हुए टोकन प्रक्रिया में हो रही देरी का जल्द समाधान करने की मांग की। अलवर के किशनगढ़ बास में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र पटेल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मालपुरा तहसील के गांव में नाबालिग से हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। कोरोना महामारी में नागौर के मकराना में कर्फ्यू क्षेत्र में 2 युवतियों के चुपचाप आने और प्रशासन को इतला नहीं करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने सीएससी में कार्यरत डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट पर इन दोनों युवतियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। भरतपुर के सावलेर गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला कुछ दिन पहले ही पीहर से आई थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई।
सुल्ताना कस्बे में पुलिस ने बस स्टैंड, मुख्य बाजार और उपस्थित मल्टी कॉम्प्लेक्स में खुली दुकानों और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों को सचेत किया और दुकानों को बंद करा दिया। अलवर के किशनगढ़ बास में फर्जी दस्तावेजों से विद्युत कनेक्शन लेने के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों आरोपी फरार चल रहे। बहराइच में इन दिनों कई महीनों से फरार चल रहे एक शातिर अपराधी को जरवल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लूट किए गए 5,000 रुपए, एक 315 बोर का कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद हुए। अपराधी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। यूपी के सीतापुर में जम्मू से 41 प्रवासी मजदूरों को ले जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर खाई में घुस गई। हादसे में 2 प्रवासी मजदूरों के चोट आने पर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। साथ ही 39 प्रवासी मजदूर पुलिस ने दूसरी बस में उनको बैठाया और बहराइच के लिए रवाना कर दिया। यूपी के अमेठी में बहुचर्चित किसान नेता प्रमोद मिश्रा की हत्या का मामला पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। हत्या में शामिल सभी 4 हत्यारे पुलिस के हत्थे चढ़े। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचे और 2 बाइक समेत 4 मोबाइल भी बरामद किए। लॉकडाउन के बीच बहराइच जनपद में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। इस दौरान 11 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत नाजुक बताई जा रही। नागौर के मिर्ता सिटी में अनेक कोरोना योद्धा ऐसे भी देखे जा रहे हैं जिनके पास कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के साधन नहीं है। बावजूद इसके बिना किसी परवाह के अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं और कोरोना से बचाव के मद्देनजर आदेशों की पालना कर रहे हैं। अलवर के ततारपुर थाना पुलिस ने पहल और मातोर गांव में शराब के ठेकों पर फायरिंग करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही देसी कट्टा भी बरामद किया है। अलवर के मुडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी की पहल पर लॉकडाउन के दौरान मृत हुए लोगों के अस्थि कलश गढ़मुक्तेश्वर पहुंचाए जाएंगे। सीएम की अनुमति लेकर विधायक स्वयं के खर्चे पर मृतकों के परिजनों के अस्थि विसर्जन के लिए गढ़मुक्तेश्वर पहुंचाएंगे। बारां के शाहबाद कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने लोगों को काढ़ा पिलाया। स्वयंसेवकों ने राहगीरों को काढ़ा वितरित करते हुए कोरोना से बचाव को सोशल डिस्टेंस की पालना की अपील की। सिरोही के रायपुर ग्राम पंचायत के उपसरपंच ने नेवड़ी नाड़ी में चल रहे मनरेगा कार्य का निरीक्षण किया, जहां उपसरपंच ने मैट के कार्यस्थल से मस्ट रोल लेकर फरार होने पर और फर्जी नाम चलाने का अंदेशा जाहिर किया। इस पर उपसरपंच ने उच्च अधिकारी से मस्ट रोल की जांच करवाने की मांग की। बांसवाड़ा में लॉकडाउन 4 का उल्लंघन करने पर घाटोल पुलिस ने 2400 रुपए के चालान काटे। पुलिस ने बिना मास्क पहने दुकान चलाने वाले 6 दुकानदारों के भी चालान काटे। बारां के हरनावदा शाहजी कस्बे में पिछले 1.5 महीने से चली आ रही सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते कस्बे में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। एक तरफ कोरोना संक्रमण और दूसरी तरफ गंदगी लोगों की जिंदगी परेशानी में चल रही है। बूंदी के केशवरायपाटन विधायक ने भारतीय खाद्य निगम के गेहूं खरीद केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने यहां होने वाली परेशानियों से विधायक को अवगत कराया। साथ ही टोकन प्रक्रिया में देरी, तुलाई क्षमता बढ़ाने और क्वालिटी के अनुरूप काटे जा रहे पैसों को रोकने की मांग की। जैसलमेर के फोटोग्राफर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर सहित जैसलमेर विधायक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगाई गई रोक हटाने के साथ ही आर्थिक मदद देने की मांग की गई, ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। श्रीगंगानगर की पदमपुर नगरपालिका में कोरोना से बचाव के लिए एक अलग तरीके का नवाचार किया जा रहा है। नगरपालिका ईओ विश्वास गोदारा यमराज रूपी पालिका के नाटक मंचन के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। पाली में सेल टैक्स विभाग ने कार्रवाई करते हुए देसूरी के पास तंबाकू से भरा ट्रक पकड़ा। सहायक आयुक्त और राज्य कर अधिकारी की टीम ने राजसमंद से आ रहे ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली और ट्रक चालक के पास उचित दस्तावेज नहीं होने पर ट्रक सहित माल को जब्त कर दिया। बारां जिले के अंता में एक बार फिर से प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। कस्बे में शाम 7 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों की वाहन जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बारां ग्रीन जोन में आता है।
हनुमानगढ़ के नोहर में लॉकडाउन में फंसे यूपी के 116 मजदूरों की घर वापसी कराने के लिए प्रशासन ने उन्हें रवाना किया। मजदूरों की स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें 3 बसों से बीकानेर और श्री गंगानगर के लिए रवाना किया गया। यहां इन मजदूरों को ट्रेन के जरिए इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान नागौर में कॉलेज के एक प्रोफेसर ने अपनी कुची से नागौर की धरोहर की पेंटिंग बनाकर समय का सदुपयोग किया। प्रोफेसर कुरैशी ने आमजन से भी समय का सदुपयोग करते हुए लॉकडाउन की पालना करने की अपील की। कोटा में 3 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तीनों पॉजिटिव रोगी शहर की पाटनपोल और साजी देहड़ा इलाके के रहने वाले हैं। जिले में अब पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 331 हो गई है। वहीं प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए करीब 10 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगाया, जो 22 मई तक जारी रहेगा। भरतपुर के हलेना कस्बे में कटरा बाजार निवासी बुजुर्ग की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगाकर इलाके को सैनिटाइज करवाया। बुजुर्ग उमेश गुप्ता इलाज के लिए अलवर गए थे। सवाईमाधोपुर के बागडोली कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ग्राम पंचायत की तरफ से सीसी रोड का निर्माण कार्य करवाया जाना है, लेकिन यहां मार्ग पर कुछ ग्रामीणों ने अवैध चबूतरे और बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर दिया था। सिरोही के शिवगंज में भी एक प्रवासी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद युवक के संपर्क में आए लोगों की जांच की जा रही है। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक संयम लोढ़ा ने प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया। कोरोना के बीच रोल मॉडल बना भीलवाड़ा एक बार फिर से रेड जोन में आ गया। हालांकि नई गाइडलाइन जारी होने के बाद से जनजीवन तो पटरी पर आने लगा, लेकिन अब भी परिवहन व्यवस्थाओं के साथ ही करीब दर्जन भर व्यवसाय से जुड़े लोगों का कामकाज ठप पड़ा है। झालावाड़ में लॉकडाउन के चलते बेरोजगार हुए मजदूर अब 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कुएं खोदने का काम करें, ताकि आर्थिक रूप से बिगड़ी स्थिति को संभाला जा सके और महामारी के इस दौर में अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। झालावाड़ जिले के खानपुर में कोरोना पॉजिटिव युवती मिलने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एसपी राममूर्ति जोशी ने भी क्षेत्र का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में वार्ड 5 में सड़क पर 5 महीने का भ्रूण पड़ा मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को मोर्चरी में रखवाते हुए जांच शुरू कर दी। प्रथम दृष्टता भ्रूण के लिंग का निर्धारण नहीं हो सका है। भीलवाड़ा के मंडल कस्बे में तालाब में नहाने गए युवक का पानी में तैरता हुआ शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चे में रखवा दिया, जिसे फिर से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। धौलपुर में लुपिन संस्था और मंजरी फाउंडेशन पहल करते हुए गर्मी में लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। संस्था बैंकों के बाहर खड़े लोगों को छाता देकर धूप से बचा रही है, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर सके। वहीं लोग भी काम होने के बाद छाता लौटाकर आभार जता रहे हैं। सीकर के अजीतगढ़ में लॉकडाउन की पालना करते हुए युवक युवती शादी के बंधन में बंधे। इस दौरान प्रशासनिक आदेशों की पालना करते हुए सादगी से शादी की रस्म अदा की गई। देश में 12 दिन में दोगुने हो गए कोरोना मरीज। 1 लाख के पार पहुंची पीड़ितों की संख्या, कुल 3163 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना के 250 नए केस आए सामने। पीड़ितों की संख्या हुई 5757। अब तक 139 लोगों की मौत हो गई। प्रवासी मजदूरों पर गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। प्रवासी श्रमिकों के लिए फ्री चलाई जाएगी स्पेशल बस। मुख्यमंत्री बोले मजदूरों का पैदल चलना पीड़ादायक। कोरोना संकट पर होगी विपक्ष की बड़ी बैठक। ममता, उद्धव समेत 15 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने शुक्रवार को बुलाई है बैठक। कांग्रेस का यूपी सरकार पर ट्रांसपोर्टर्स को धमकाने का आरोप। चिट्ठी के जरिए प्रियंका गांधी बसों को इजाजत देने की रखती हुई मांग नजर आई। लॉकडाउन 4 में पटरी पर लौट रही जिंदगी। कई जगहों पर दुकानों में दिखी चहल पहल। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल। महाराष्ट्र कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित। 35,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो वहीं 1249 लोगों की मौत हुई। मुंबई में अफवाह से फिर से हालात बेकाबू। बांद्रा टर्मिनल पर घर जाने के लिए उमड़ी मजदूरों की भीड़। पुलिस ने मजदूरों को समझाकर वापस भेजा। गुजरात में 11,000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कुल 11,745 कोरोना पीड़ित, 694 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के नए केस सामने आए। कुल पीड़ितों की संख्या 10,054 तक पहुंची। वहीं अब तक 168 लोगों की मौत हो गई। 15 दिन बाद खुला दिल्ली का कनॉट पैलेस। 109 साल में पहली बार देखी गई इतनी लंबी मंदिर। कोरोना के लक्षण वाले मरीज से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल सुनवाई से इनकार। कहा सरकार के पास नहीं है अभी हर बीमार आदमी को अस्पताल में भर्ती करने के इंतजाम। भागलपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 9 प्रवासी मजदूरों की मौत। दरभंगा से बांका के लिए जा रही थी बस। लॉकडाउन के बीच तबाही मचा सकता है चक्रवात अम्फान। हाई अलर्ट पर कई राज्य। बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात।
अम्फान को लेकर गृह मंत्री शाह ने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की, कहा केंद्र करेगा पूरी तरह से मदद, पहले जारी किया जा चुका है अलर्ट। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, लॉकडाउन के बीच 10वीं की बोर्ड परीक्षा का पूरा हुआ मूल्यांकन, कल परीक्षा के परिणाम हो सकते हैं जारी। दिल्ली समेत 160 से ज्यादा शहरों में शुरू होगी ओला कैब, 2 सवारियों को बिठाने की ही इजाजत। चीन के खिलाफ दुनिया के 123 देश एकजुट, कोरोना पर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पर घिरा चीन, 123 देशों ने चीन के खिलाफ जांच की मांग की। WHO प्रमुख को ट्रंप की चिट्ठी, 30 दिन में करें बड़े बदलाव, नहीं तो हमेशा के लिए फंडिंग रहेगी बंद। कोरोना वैक्सीन की उम्मीद बढ़ी, अमेरिकी कंपनी ने किया ह्यूमन ट्रायल, जुलाई के तीसरे चरण का होगा क्लिनिकल ट्रायल। जर्मन कंपनी की फुटवियर कंपनी का बड़ा कदम, चीन को दिया झटका, अब यूपी में लगाएगी अपना प्लांट। कोरोना संकट पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने वीसी के जरिए की बैठक के दौरान वीडियो में नहाता दिखाया एक शख्स। लॉकडाउन में छूट से 5000 कारें डिलीवर, अप्रैल में मारुति की नहीं बिकी थी एक भी कार, ऑटोमोबाइल सेक्टर को हुआ था बड़ा नुकसान। कोरोना के चलते क्रिकेट नियमों में हो सकते हैं बदलाव, बॉल को चमकाने के लिए नियम में होगा सुधार, कुंबले की अगुवाई वाली आईसीसी क्रिकेट समिति ने की सिफारिश। राहुल महाजन के कुक को कोरोना, परिवार समेत 14 दिनों के लिए हुए क्वारंटीन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।